मैं रविंद्र कुमार खरे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एक लेखक, गीतकार और संगीतकार के रूप में हूँ। आज कुछ जहन में किसी की पंक्तियाँ इस प्रकार से आ रही हैं कि चोर उचक्कों से हमें प्यार नहीं, चोर उचक्कों से हमें प्यार नहीं, ये मेरा दिल है कोई दिल्ली दरबार नहीं। इसी के साथ ओज के उभरते कवि श्री राजेश मुदगल जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी ओज की वाणी को लेके इस मंच की शोभा बढ़ाएं। ये कविता जिसका शीर्षक है मुंबई, ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं मुंबई कर हूं। मुंबई रोजी रोटी की खोज में आया था, दिल में सपने लिए आया था कि शायद कुछ बड़ा कर लूंगा। बहुत लोग इस देश से मुंबई में आए, बहुतों के सपने साकार हुए, लेकिन आज मुंबई एक आतंक का गढ़ बन गया है। जब सुबह घर से बेटा काम पे जाता है तो मां दुआ करती है कि शाम को वापस आ जाए, क्योंकि मुंबई की जिंदगी इतनी अनिश्चित है कि कब कहां बम विस्फोट हो जाए किसी को नहीं मालूम। मैं उस दर्द को गाना चाहता हूं साहब, इस निकम्मी सरकार के उस रवैये को उजागर करना चाहता हूं जो जनता से हर बार वोट इस सहारे से लेती है कि वो हमारी रक्षा करेगी, और चुनाव जीतने के बाद जनता की उपेक्षा होती है। हमें भुला दिया जाता है, बम विस्फोट होते रहे आम आदमी मर जाता है। उस दर्द को मैं गाने की कोशिश करता हूं। ये कविता नहीं, ये मेरे दिल की पीड़ा है, मेरा दर्द है, मेरी वेदना है कि मुंबई कैसी थी, कैसी हो गई, कौन उसके जिम्मेदार हैं और क्या होना चाहिए था। देखिएगा साहब, आशीर्वाद दें मुझे कि मुंबई थी भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती थी, मुंबई थी भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती थी, मुंबई थी जो दिल्ली का भी राजकोष भर देती थी, मुंबई थी जहाँ सौंचरैया खुद उड़कर आ जाती थी, मुंबई थी सपने भी जहाँ पर पंख लगा कर आते थे, मुंबई थी जहाँ शाम को सूरज छुपने को आ जाता था, मुंबई थी जहाँ रात चंद्रमा लहरों से मिल जाता था, मुंबई थी जो मेहनत कश को कामयाबी दिलवाती थी, और मुंबई थी जो मेहनत कश को कामयाबी दिलवाती थी, और मुंबई थी जो हिम्मतगर को शीर शिखर पहुंचाती थी, मुंबई थी जो हर नंगे को कपड़ा देकर रखती थी, मुंबई थी जो हर नंगे को कपड़ा देकर रखती थी, और मुंबई थी जो हर भूखे को खाना देकर सोती थी, मुंबई थी जो हर भूखे को खाना देकर सोती थी, मुंबई थी जो हर भूखे को खाना देकर सोती थी, मुंबई थी दीवाने जहां पर सपने ले भग आते थे, कोई धीरूभाई अंबानी हो गया, कोई अमिताभ बच्चन हो गया, कोई एमएफ हुसैन हो गया। मुंबई की यह धरती ही है जो एक रंग को राजा बनाने की, रंग को राजा बनाने का साहस रखती है, रंग को राजा बनाने की कला रखती है। कि मुंबई थी दीवाने जहां पर सपने ले भग आते थे, मुंबई थी दीवाने जहां पर सपने ले भग आते थे, और मुंबई उनकी झोली यहां पर खुशियों से भर देती थी, मुंबई उनकी झोली यहां पर खुशियों से भर। ये मुंबई थी साहब ऐसी, ये अतीत था मुंबई का, सपनों की नगरी। लेकिन आज की मुंबई क्या है देखिएगा, इस निरंकुश शासन की वजह से मुंबई क्या हो गई। हर आदमी सांस सांस डर डर के जीता है। क्या है आज की मुंबई कि वो मुंबई अब बिखर रही है माला टूटे मोती सी, मुंबई की हालत हो गई है घायल पड़े जटायु सी, मुंबई की धरती रंजित है खुद बेटों के खूनों से, मुंबई की धरती रंजित है खुद बेटों के खूनों से, मुंबई की धरती रंजित है खुद बेटों के खूनों से, और मुंबई में गम का माहौल है पिछले बहुत महीनों से, मुंबई में गम का माहौल है पिछले बहुत महीनों से, जनता की सांसें गिरवी हैं आतंकी बंदूकों में, जनता की सांसें गिरवी हैं आतंकी बंदूकों में, जनता की सांसें गिरवी हैं आतंकी बंदूकों में, और बच्चों की किलकारी गुम है विस्फोटों की चीखों में, बच्चों की किलकारी गुम है विस्फोटों की चीखों में। मैं एक सवाल इस मुंबई की सत्ता से करना चाहता हूं
मुंबई के सिंहासन पर बैठी सत्ता से करना चाहता हूं साहब, और आपको लगे अच्छा और सच्चा सवाल है तो मेरा समर्थन करें मां भारती का जयघोष कर कि क्यों मुंबई की धरती पर अब गोले दागे जाते हैं, क्यों मुंबई की धरती पर अब गोले दागे जाते हैं, क्यों मुंबई की छाती में ही सूल चुभाए जाते हैं, क्यों मुंबई की ट्रेनों में अब बम बिछाए जाते हैं, क्यों होती है खूनी होली मुंबई की अब सड़कों पर, क्यों होती है खूनी होली मुंबई की अब सड़कों पर, क्यों आतंकी पंजा यहां दहशत के खेल दिखाता है, और क्यों आतंकी पंजा यहां दहशत के खेल दिखाता है, और क्यों राखी वाला हाथ अचानक ही यहां पर कट जाता है, क्यों राखी वाला हाथ अचानक ही यहां पर कट जाता है, और क्यों राखी वाला हाथ अचानक ही यहां पर कट जाता है, और क्यों बेटे के सर से बापू का साया हट जाता है, क्यों बेटे के सर से बापू का साया हट जाता है, क्यों बेटे के सर से बापू का साया। क्यों होता है ऐसा साहब कि मुंबई में हमला होता है, सरकार मौन, और अगले दिन टीवी पे न्यूज आती है कि शहर के हालात सामान्य हो गए। मैं चाहता हूं इस सरकार के नुमाइंदों को उन घरों में जाके देखें जो बम विस्फोट के शिकार हैं। पूरी जिंदगी उनकी जिंदगी की रेल पटरी से उतर गई, लेकिन सरकार ऐलान करवाती है अगले दिन कि मुंबई की जिंदगी पटरी पे आ गई। क्यों होता है ऐसा? लगता है मुंबई की सत्ता अंधी लंगड़ी लूली है, लगता है मुंबई की सत्ता अंधी लंगड़ी लूली है, लगता है मुंबई की सत्ता अंधी लंगड़ी लूली है, सत्ता के मद में लगता है राज धर्म भी भूली है, सत्ता भूल चुकी है अब तो जनता की फरियादों को, और भुला बैठी है अपने सुरक्षा के वादों को। खुद तो मस्त रहा करते ये पुलिस बलों के घेरों में, खुद तो मस्त रहा करते ये पुलिस बलों के घेरों में, खुद तो मस्त रहा करते ये पुलिस बलों के घेरों में, और जनता को लावारिस छोड़ा बारूदों के ढेरों में, जनता को लावारिस छोड़ा बारूदों के ढेरों में। क्यों होता है साहब ऐसा? मुंबई में विस्फोट होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर का बेटा एक अभिनेता को लेकर चला जाता है, फिल्मी डायरेक्टर को लेकर दिखाने चला जाता है तेरी अगली फिल्म के लिए सिचुएशन देख ले। इतनी निर्कुंसता, इतना निष्ठुरपन, इतनी निर्दयता एक इंसान में नहीं हो सकती कि लाशों के ऊपर भी व्यापार। क्यों होता है साहब? मैं कहना चाहता हूं, इनको दर्द नहीं होता है इसके उसके मरने पर, एक शोक सुबह कर लेते हैं ये बहुत बड़ी दुर्घटना पर, दो आंसू इनको नहीं आते ऐसी भीषण घटना पर, इनको फर्क नहीं पड़ता है जनता की इन चोटों में, इनको फर्क नहीं पड़ता है जनता की इन चोटों में, क्योंकि इनके बेटे नहीं मरते हैं आतंकी विस्फोटों में, इनके बेटे नहीं मरते हैं आतंकी विस्फोटों में, इनके बेटे नहीं मरते हैं आतंकी विस्फोटों में। मुंबई में आतंकवाद होता है, हमले होते हैं, सरकार मौन, सरकार की तरफ से कोई कठोर कदम नहीं निकाला जाए, कोई कठोर निर्णय नहीं लिया जाता। मैं जानना चाहता हूं कि इतना कायरपन, इतना बुज़दिलपन क्यों है कि इतने हमलों के बाद भी सब्र नहीं क्यों टूटा जी, कि इतने हमलों के बाद भी सब्र नहीं क्यों टूटा जी, इतनी लाशें देख तुम्हारा गुस्सा क्यों नहीं फूटा जी, मुट्ठी क्यों नहीं बिछी तुम्हारी चेहरा क्यों नहीं तमगा जी, मुट्ठी क्यों नहीं बिछी तुम्हारी चेहरा क्यों नहीं तमगा जी, और गुस्से में शंकर वाला त्रिनेत्र नहीं क्यों खुल्ला जी, गुस्से में शंकर वाला त्रिनेत्र नहीं क्यों खुल्ला जी। क्यों फर्क नहीं पड़ता है सत्ता के लोगों को साहब? क्योंकि आम आदमी मरता है इसमें आम आदमी मरता है, इसलिए सत्ता के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी उनके लिए सिर्फ एक वोट का सामान है। मैं कहना चाहता हूं दर्द को, लगता सत्ता भूल चुकी है वीर शिवा की भाषा को, लगता सत्ता भूल चुकी है वीर शिवा की भाषा को, इनको याद दिलाना होगा सिंहों की परिभाषा को, इनको याद दिलाना होगा सिंहों की परिभाषा को, सीना तान खड़े होकर गर एक हुंकार भरी होती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं साहब, मुंबई पुलिस, भारतीय कमांडो और हिंदुस्तान की फौज में इतनी ताकत है कि दुनिया के कहीं से भी इन आतंकी आकाओं को लाके हम यहां जब्त कर सकते हैं, उन्हें यहां गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इस सरकार को इसकी पड़ी नहीं है सर। लगता सत्ता भूल चुकी है वीर शिवा की भाषा को, इनको याद दिलाना होगा सिंहों की परिभाषा को, सीना तान खड़े होकर गर एक हुंकार भरी होती, सीना तान
तान खड़े होकर गर एक हुंकार बरी होती, तो आतंकी आकाओं की तो यहाँ पर लाश पड़ी होती, आतंकी आकाओं की तो यहाँ पर लाश पड़ी होती। सत्ताओं के शीर्ष शिखर पर जो शिखंडी बैठे हैं, साहित्य की भाषा में इससे सावधान, इससे अच्छी और इससे भयंकर गाली मैं नहीं दे सकता हूं साहब। आपको लगे मैंने एक सार्थक बात की है तो वंदे मातरम और इंकलाब का जय घोष कर मेरा समर्थन करें कि सत्ताओं के शीर्ष शिखर पर जो शिखंडी बैठे हैं, पुत्रों को गोली, गद्दारों को बिरयानी खिलवाते हैं, गुंडों को दी खुली छूट है यहाँ पर खून बहाने की, और गुंडों को दी खुली छूट है यहाँ पर खून बहाने की, और पुलिस के पैरों में वो जंजीरें डलवाते हैं, और पुलिस के पैरों में वो जंजीरें डलवाते हैं। ये कुंभकड़ी सिंहासन ही तो उनके बल बढ़वाते हैं, ये कुंभकड़ी सिंहासन ही तो उनके बल बढ़वाते हैं, और बार बार वो मुंबई को फिर बम्बों से दहलाते हैं, बार बार वो मुंबई को फिर बम्बों से दहलाते। जिन पुलिस वालों ने साहब कसाब को जिंदा पकड़ा, मैं उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं, मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं, लेकिन उनसे एक भूल हुई। शायद पुलिस वाले जिन्होंने कसाब को पकड़ा था अपनी भूल को आज भी स्वीकार करते होंगे, मैं उस भूल को गाने की कोशिश करता हूं साहब। जिन्होंने अपनी हथियार से, डंडे से AK-47 को हरा दिया, ये जज्बा सिर्फ हिंदुस्तानी सैनिकों में हो सकता है, लेकिन उस जज्बे का अपमान हुआ। मैं उस दर्द को गाना चाहता हूं साहब कि बहुत सूझबूझ और साहस से उसको पकड़ा था, बहुत सूझबूझ और साहस से उसको पकड़ा था, जान पे बाजी खेल के अपनी हमने उसको जकड़ा था। हमने सोचा दोषी सिद्ध कर पाक को हम झटका देंगे, हमने सोचा दोषी सिद्ध कर पाक को हम झटका देंगे, और होटल ताज के बाहर फिर इसको भी लटका देंगे, होटल ताज के बाहर फिर इसको भी लटका देंगे। लेकिन कायर राजनीति से शौरवल शर्मिंदा है, लेकिन कायर राजनीति से शौरवल शर्मिंदा था, और वीर जवानों का हत्यारा आतंकी क्यों जिंदा था, वीर जवानों का हत्यारा आतंकी क्यों जिंदा था, वीर जवानों का हत्यारा। क्या सोचता है पुलिस वाला? मैं नमन करता हूं उनकी हिम्मत को, उनके साहस को, उनके हौसले को। क्या सोचता है वो पुलिस वाला जो उनके साथ, जिसने उनके साथियों को मारा, उसको ही वो बिरयानी खिलाने जा रहे हैं, उसकी रक्षा में लगे 168 पुलिस वाले, 34 करोड़ रुपया उसकी सुरक्षा में खर्चा हो गया। क्या सोचता है पुलिस वाला? देखिए साहब, मैं नमन करता हूं उनके साहस को कि अच्छा होता उसको सड़कों पर दौड़ा मारा होता, अच्छा होता उसको सड़कों पर दौड़ा मारा होता, अच्छा होता उसको सड़कों पर दौड़ा मारा होता, और बलिदानी बेटों का तो फिर यूं अपमान नहीं होता, बलिदानी बेटों का तो फिर यूं अपमान नहीं होता, बलिदानी बेटों का तो फिर यूं अपमान नहीं होता। मुंबई में आतंकवाद होता है, सरकार बोलती है कि जांच चालू है, और 8 दिन के बाद हम जांच भूल जाते हैं। इसका हल क्या है? मुंबई को सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? सरकार उसकी खोज जाने मेरा एक रवैया है साहब, मेरा एक विचार है, मेरी एक सोच है, अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करें कि पुलिस को आजादी दे दो उसका धर्म निभाने को। पुलिस का काम है देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, और फौज का काम है देश को विदेशी आक्रमणों से बचाना। लेकिन हमने पुलिस के बलों में पैरों में जंजीरियां डलवा दी है, पुलिस को जकड़ दिया है। मुंबई के जो तमाम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने मुंबई को भयमुक्त किया, या तो वो जेलों में या सस्पेंड है। मैं उस वेदना को जानता हूं साहब, मैं उस दर्द को गाता हूं साहब। मानवाधिकार आयोग हर उस आतंकवादी के घर पे पहुंचता है, आतंकवादी की हत्या का विरोध करता है, उनके इनकाउंटर का विरोध करता है। कोई भी मानवाधिकार आयोग इन देश की रक्षा के लिए, मुंबई की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी, उनके घरों में पूछने नहीं गया तो उनके बच्चे कैसे रहते हैं। मुझे शक है कि ये मानवाधिकार आयोग वाले भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन षड्यंत्रों से जुड़े हैं। इसका क्या हल होना चाहिए था साहब? कि पुलिस को आजादी दे दो अपना धर्म निभाने को, पुलिस को आजादी दे दो अपना धर्म निभाने को, पुलिस को आजादी दे दो अपना धर्म निभाने को। मुठभेड़ों में मार गिराओ आतंकी बदमाशों को, मुठभेड़ों में आर गिराओ आतंकी बदमाशों को। बंद करो अब केस चलाना इन वैशी और दरिंदों पर, कि
बंद करो अब केस चलाना इन वैशी और दरिंदों पर, बंद करो अब केस चलाना इन वैशी और दरिंदों पर। अब सरे आम लटकाओ इनको भीड़ बड़े चौराहों पर, अब सरे आम लटकाओ इनको भीड़ बड़े चौराहों पर, अब सरे आम लटकाओ इनको भीड़ बड़े चौराहों पर। धन्यवाद।